एक शांत छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवा लड़का रहता था। अर्जुन पढ़ाई में ठीक था, लेकिन वह समय की कद्र बिल्कुल नहीं करता था। उसकी एक ही आदत थी कि वह हर काम को बाद में करने की सोचता था। होमवर्क करना हो तो बाद में, पिता की मदद करनी हो तो बाद में। वो हमेशा कहता था, अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लेंगे। उसके पिता राजू काका ये सब देखकर काफी चिंतित रहते थे। उन्होंने अर्जुन को कई बार समय की कीमत समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन हर बार उनकी बात को मजाक में टाल देता था। वो कहता, जिंदगी लंबी है पिताजी, अभी से क्यों परेशान हो। पिता चुप रह जाते, लेकिन उनके मन में ये डर था कि कहीं समय अर्जुन को बहुत देर से समझ ना आए। एक दिन गांव में एक बड़ी दौड़ प्रतियोगिता होने वाली थी। पहला इनाम एक नई साइकिल थी, जिसकी अर्जुन को बहुत इच्छा थी। अर्जुन ने दौड़ में हिस्सा लेने का फैसला किया। उसने मन ही मन सोचा कि वो जीतकर साइकिल जरूर ले आएगा, लेकिन फिर उसकी वही पुरानी टालमटोल वाली आदत सामने आ गई। उसने सोचा कि तैयारी कल से शुरू करूंगा। फिर उसने अगले दिन भी वही कहा कि कल से शुरू करूंगा। ऐसे ही दिन पर दिन गुजरते गए। दौड़ का दिन आ गया, लेकिन अर्जुन ने कोई तैयारी नहीं की थी। फिर भी वह आत्मविश्वास से मैदान में पहुंच गया। सीटी बजते ही सभी प्रतिभागी दौड़ पड़े। शुरू में अर्जुन पूरे जोश में दौड़ा, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी सांसें फूलने लगी। बाकी सभी उससे आगे निकल गए। अर्जुन लड़खड़ाया और मैदान के बीच में ही रुक गया। वह हार गया। अर्जुन मैदान के कोने में बैठकर चुपचाप रोने लगा। उसके पिता उसके पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, बेटा, हार का दुख बाद में होता है, लेकिन असली दुख तब होता है जब हार की वजह हमें खुद पता हो। अर्जुन ने सिर झुका लिया। वो जानता था कि उसने समय की बर्बादी के कारण ये हार झेली है, लेकिन उसने उस हार से भी कोई सबक नहीं लिया। समय गुजरता गया और अर्जुन कॉलेज में पहुंच गया, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। क्लास में देर से जाना, असाइनमेंट टालना और पढ़ाई को हल्के में लेना उसकी आदत बन चुकी थी। वो सोचता था कि जिंदगी आराम से भी जी जाती है। एक दिन कॉलेज में प्लेसमेंट की घोषणा हुई। बड़ी कंपनियां इंटरव्यू लेने आने वाली थी। सभी स्टूडेंट्स ने तैयारी शुरू कर दी, लेकिन अर्जुन पहले की तरह बोला, अभी बहुत समय है, बाद में पढ़ लेंगे। दिन बीतते गए और इंटरव्यू का दिन आ गया। जब अर्जुन इंटरव्यू रूम में पहुंचा तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने न तैयारी की थी, न रिज्यूमे बनाया था और न ही कोई स्किल सीखी थी। इंटरव्यू जल्दी ही खत्म हो गया। अर्जुन रिजेक्ट हो गया। वो बेहद निराश हो गया। उस दिन अर्जुन बहुत देर तक अकेले बैठा रहा। उसे महसूस हुआ कि वह अपनी जिंदगी पीछे छोड़ रहा है, लेकिन असल में वो समय को नहीं, खुद को पीछे छोड़ रहा था। उसी रात उसने तय किया कि वह अपनी जिंदगी बदल देगा। अब वो समय की कीमत समझेगा। अगले दिन उसने अपने पिता से बात की। उसने कहा, पिताजी, मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूँ। पिता मुस्कुराए और बोले, जागने में देर भले हो गई हो, पर अब समय मत गंवाना। उन्होंने अर्जुन को अपनी पुरानी घड़ी दी और कहा, हर टिक टिक की आवाज कहती है, अभी करो, यही करो, इसी वक्त करो। अर्जुन ने अपने जीवन में अनुशासन लाना शुरू किया। अब वो हर दिन की प्लानिंग करता था। सुबह जल्दी उठना उसकी आदत बन गई। उसने पढ़ाई और स्किल्स पर मेहनत शुरू कर दी। समय के साथ उसकी सोच, आदतें और जिंदगी बदलने लगी। कुछ महीनों बाद फिर से प्लेसमेंट आया। इस बार अर्जुन तैयार था। उसने आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू दिया। उसका चयन हो गया। उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। जब उसने यह बात अपने पिता को बताई तो वे बहुत खुश हुए। अर्जुन ने उनसे कहा, पिताजी, अब मुझे समझ आ गया है, समय सबसे कीमती चीज है और इसका सही उपयोग ही जीवन बदलता है। पिता ने मुस्कुराकर कहा, याद रखना बेटा, समय को पकड़ो नहीं, समय का सम्मान करो। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ पिताजी, अब कभी समय बर्बाद नहीं करूंगा। सीख जो समय